हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जैसा कि फ्रेंड्स कल मैंने आपको बताया था कि मैं किस तरीके से अपनी पढ़ाई करती हूँ, अपनी फैमिली को संभालते हुए, साथ में मेरा बेबी भी है। तो हमारी काफ़ी बहनें हैं, काफ़ी भैया जी हैं, वो बस यही परेशान हैं कि हमारा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा। अरे कैसे निकल जाएगा आपका एग्ज़ाम? जिस वक्त हम सो रहे होते हैं ना, जिस वक्त आप सो रहे होते हैं उस वक्त कोई पढ़ रहा होता है, अपनी नींदों को गंवाए हुए होता है। इसलिए आप लोग अगर अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आपका प्रत्येक एग्ज़ाम निकलेगा। सबसे कठिन सवाल तो यही होता है कि दिन में पढ़ें या रात में। देखिए, आप कभी भी पढ़ सकते हो, चाहे दिन में पढ़ लीजिए चाहे रात में। टाइम आप अपने हिसाब से निर्धारित करेंगे। वैसे पढ़ने के लिए सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है, बहुत शांति होती है, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता। अब ये आपके ऊपर है। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि हम दिन में पढ़ें या रात में, तो इसी तरीके से टाइम गुजर जाएगा और एग्ज़ाम भी आ जाएगा। बहुत सी बहनों के सामने तो ये प्रॉब्लम होती है कि हम कल से टाइम टेबल बनाएंगे, कल से अपनी पढ़ाई करेंगे। तो देखिए, कल कभी नहीं आती है, ऐसे ही करके एग्ज़ाम की डेट आ जाती है लेकिन कल नहीं आती। इसलिए आप खुद से चैलेंज कीजिए, क्योंकि आप अपनी हालत के खुद जिम्मेदार हैं। आप दूसरों के बारे में अधिक सोचते हैं कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। अरे जो भी कहेगा उनका आपने ठेका नहीं ले रखा है। आप अपनी तैयारी कीजिए, जिस दिन वक्त आएगा आप उन्हें जवाब दे देंगे। क्योंकि आप दूसरों को सफाई देते रहेंगे तो आप कोई डिटर्जेंट सोप नहीं है जो सफाई देते रहें। इसलिए आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। और देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैं इस तरीके से पढ़ाई करती हूँ। इसके बाद मैं 7 बजे चाय से फ्री होके और फिर मैं 8:30 बजे की रेंज में खाना तैयार करती हूँ। क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी काम करती हूँ तो मैं तभी पढ़ पाती हूँ, तभी ये वीडियो बना पाती हूँ, अपने बच्चे को भी टाइम दे पाती हूँ। इसलिए आप अपनी हालत के खुद जिम्मेदार हैं। ये मत सोचिए कि दिन में पढ़ें या रात में। पढ़ना आपको है, लक्ष्य आपको निर्धारित करना होगा। और जिस दिन आप अपने आप के लिए टाइम निकाल लोगे तो आप पढ़ने की आदत ऐसी बन जाएगी कि छूटेगी नहीं। एक बार आप अपने आप से वादा कीजिए कि मैं पढ़ने का नंबर लगाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो आपके अंदर एक जिज्ञासा आ जाएगी, एक ऊर्जा आ जाएगी और आप स्वतः ही बिना अलार्म के पढ़ने लग जाओगी। मतलब अलार्म की आवश्यकता भी आपको नहीं पड़ेगी। तो आदत अपने अंदर अच्छी डालिए जिससे आप पढ़ सकें। देखिए, हम भी, आप देखते होंगे रोज़ाना के ब्लॉग में पूरा काम भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। बस यही है कि कहीं ना कहीं मैं एडजस्ट हो जाऊं। और इसीलिए मैंने खुद से ये चैलेंज किया है कि मुझे कैसे भी ना कैसे गृहस्थी संभालते हुए मुझे पढ़ना ही होगा। अगर मैंने जो अपनी डिग्रियां हासिल की हैं उनको सही दिशा देनी ही होगी। तो फ्रेंड्स, घड़ी में बज चुके हैं 11:30 और मैं सभी काम से बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। इसके बाद में जो भी मैंने पढ़ा था उसे मैं एक नोटबुक में लिखूँगी, जिससे मुझे किताब बार बार पर देखनी नहीं पड़े। और मित्रों, नोट्स बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके नोट्स जो है जड़ी बूटी का कार्य करते हैं। तो जो भी बहनें हमारी शादी के बाद में नहीं पढ़ पा रही हैं, काफ़ी परिस्थितियां हैं। तो देखिए, परिस्थितियां सबके सामने होती हैं। ऐसा इंसान कोई नहीं है जिसके सामने परिस्थितियां न हों। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो परिस्थितियों को लेकर के रोते रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो परिस्थितियों को देख के इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये चलती रहती हैं। तो जो भी बहनें पढ़ना चाहती हैं तो टाइम तो निकालना ही होगा। और देखिए, जो भी आपसे कोई कुछ कह रहा है तो जब तक कोई कह रहा है उसे सुनिए। अरे तैयारी हम कर रहे हैं, हमको पता है। क्योंकि आपको पता है, शादी के बाद में जो भी घर के लोग होते हैं, ससुराल वाले, उनको हार्डवेयर दिखाई देता है, यानी कि जो भी घर के काम होते हैं वो दिखाई देता है। लेकिन जो स्टडी कर रहे हैं, मानसिक मेहनत हो रही है, वो किसी को दिखाई नहीं देती, वो खुद हमको दिखाई देती है। इसलिए आस के पड़ोस के जो भी आपसे कुछ कह रहा है, कहने दीजिए, सबकी सुनिए, मन की कीजिए। क्योंकि ये तो लाइफ है भाई, संघर्ष तो आएंगे ही, सुनना भी पड़ेगा। और जिस दिन तुम अपना मुकाम हासिल कर लोगे
तो जो भी आपको सुनाते हैं ना वो सब शांत हो जाएंगे। इसलिए टाइम निकालिए, कैसे निकालना है ये मैं आपको डेली में बताती हूँ। और हाँ, अगर आप बिल्कुल टाइम टेबल अपना फिक्स नहीं कर पा रही हैं, जग नहीं पा रहे हो, तो 5 दिन, सिर्फ 5 दिन फॉलो करके देखना। 5 दिन आप लोग टाइम से जग के देखना और कोई भी टॉपिक अपना एक कंप्लीट करना, आपको पढ़ने की लत लग जाएगी और आपको ऐसा लगेगा अरे मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा तो ये भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है। और इस तरीके की आपके अंदर जब भावना आ गई तो आप लोगों को पढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। कुछ दिन, कुछ समय आप अपने लिए दे दीजिए और फिर आप लोगों को इतना अच्छा लगेगा। जो भी बहनों की पढ़ाई रुक गई है, किसी कारण से नहीं पढ़ पा रही और पढ़ना चाहती हैं, तो आप पढ़ सकती हैं। क्योंकि देखिए, गृहस्थी में रह के पढ़ना कोई मामूली बात नहीं होता है, लेकिन यही तो देखना है, गृहस्थी को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, साथ ही साथ में जो भी हमारी स्टडी है, अपने हैं हमारे, वो भी तो हकीकत में करने हैं। इसलिए आप लोग पढ़िए। और ये शिक्षा है ना, ये शिक्षा ही हमें अच्छे अच्छे लोगों से मिलाती है। बाकी के तो घर गृहस्थी में बस वो उसने उसकी बातें कही, उसने इसकी बातें कही, ये बातें कब निकल जाती हैं, कब समय गुजर जाता है पता नहीं चलता। एक बार आप अपनी दोस्ती अपनी किताबों से कर लीजिए और आपको टाइम की पता नहीं पड़ेगा। जो भी बहनें कहती हैं ना टाइम नहीं कटता या टाइम नहीं मिलता, तो टाइम मिल जाएगा जिस दिन आपकी दोस्ती आपकी किताबों से हो जाएगी। तो देखिए, स्टडी ब्लॉग को आप लोग सपोर्ट किया करो, क्योंकि आप लोग जब सपोर्ट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि गृहस्थी में रह के भी आप लोग अपनी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। बस होना चाहिए अपने अंदर जज्बा, अपने अंदर जो भी आपने सोच रखा है वो चीज़ें अगर आपके अंदर पॉजिटिव आ जाएंगी, उस दिन से आप लोग कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और जितना हो इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।